आप सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज योग सूत्र के जो दूसरे अध्याय है उसका 52वां सूत्र बतलाने जा रहा हूँ। यह महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ का सूत्र है और प्राणायाम क्या क्या परिणाम होता है उसी को यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो इस सूत्र में कहा गया है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, अर्थात उस जो प्राणायाम का जो अभ्यास हुआ है तो उससे क्या होता है कि प्रकाश के जो आवरण हैं, यानी जिस आवरण ने प्रकाश को ढक रखा है, तो प्रकाश का जो आवरण है वह क्षीण हो जाता है, यानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो प्राणायाम का यहाँ पर उन्होंने लाभ बताया है, जैसे कि धौंकनी होती है और सोनार सब प्रयोग करते हैं सोने को शुद्ध करने के लिए। सोने में जो मिलावट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा धौंकनी से, आग से गुजारते हैं। कहा जाता है कि अग्नि सबको शुद्ध कर देती है। तो उस अर्थ में है कि जो हीट है वह जो है उसके शुद्ध स्वरूप को रहने देती है, बाकी दूसरी चीज़ हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वे अलग अलग तापमान पर जलते हैं, अलग अलग तापमान पर वे भस्म होते हैं और हटते चले जाते हैं। तो जो शुद्ध होता है, यानी वह जो कि अधिक तापमान झेल सकता है वह बचता है, और जो कम तापमान झेल पाते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। तो सोना चूँकि धातु है तो अन्य धातु उसके साथ नहीं जुड़ सकते। हाँ, वे धातु तो उसके साथ जुड़ सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा तापमान झेल सकते हैं और उसके साथ अमालगमम स्थिति में रहते हैं, संयुक्त स्थिति में रहते हैं, तो वे तो उसमें रह सकते हैं। यानी उच्चतर अवस्था की जो चीज़ें हैं वे तो उससे जुड़ी हुई रह सकती हैं, लेकिन जो निम्नतर अवस्था की चीज़ें हैं वे हट जाती हैं, वे ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारी इंद्रियों के जो मल हैं वे हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे नस नाड़ियों में जमा हो जाते हैं, हमारे सभी अंगों में जमा हो जाते हैं। हमारे जो भी विजातीय तत्व होते हैं हमारे इन इंद्रियों कारण और हमारे जो भोजन है उस भोजन के कारण, तो हम लोग का शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जमा हो जाती हैं जो जहर का काम करती हैं, और वह हमारे सोचने में, विश्लेषण करने में, देखने में, सुनने में, हर चीज़ में बाधा बनती है। और सबसे बड़ी बाधा ये बनती है कि हमारे जो भाव हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष, जो कुछ भी हैं ये सब, और मिथ्या अहंकार की जो भावना होती है, ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं पर हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। लेकिन प्राणायाम के कारण ये भावनाएं भी उजागर हो जाती हैं और उनके ऊपर हमारा नियंत्रण पूरा हो जाता है। तो जो वहाँ आवरण है वह आवरण घट जाता है, जो कि ज्ञान रूपी प्रकाश को आने नहीं देता है। और जो प्रकाश, जो वहाँ विवेक, यहाँ पर ज्ञान का मतलब विवेक से ही है, क्योंकि यहाँ परम ज्ञान तो प्राणायाम से संभव नहीं है, लेकिन विवेक रूपी जो ज्ञान है और प्रज्ञा का जो ज्ञान है उसके जो आवरण हैं वे तो यहाँ छट जाते हैं। तो वहीं से आत्मज्ञान जो है उन्हीं प्रज्ञा से होते हुए मन के स्तर पर, विवेक के स्तर पर आता है। तो उसको जो आवरण ढके हुए रहते हैं, यानी मन की जो ऊपरी परत है जो हमें देखने नहीं देती है, उन ज्ञान को तो वे जो हैं छट जाते हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो उसके कारण, जब उसमें भी दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम जो मैंने बताया था चतुर्थ प्राणायाम में, तो वह जो दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम है काल संख्या के ऊपर आधारित है और
काफ़ी गहराई तक आप लेंगे और मंत्र के साथ लेंगे, मंत्र के साथ जपेंगे उसे, तो उसका जो असर होगा वो ऐसा होगा कि ज्ञान का प्रकाश आने लगेगा, कुछ दिखने लगेगा। जो अंधकार था इंद्रियों के द्वारा जो उत्पादन में आया था, वह मल खत्म होगा और जो राशि और तामसी जो हमारी आदतें थी और राशि और तामसी जो हमारे भोजन थे, उनके द्वारा भी जो मल इकट्ठे हुए थे वे सब प्राणायाम के द्वारा भस्मीभूत हो जाएंगे, जला दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ विवेक रूपी जो ज्ञान है, प्रज्ञा रूपी जो ज्ञान है, वह प्रकट होने में प्राणायाम बहुत ही मदद करता है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।